किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 10 सब्जियों के बारे में जो कि जून में लगाने जाने वाली हैं। बरसात का जो समय है आ चुका है और बरसात के दिनों में हमें कौन सी फसल लगाएं इससे हमारे किसान साथी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जो बरसात के सीज़न की हमें खेती करना है, किस तरह करना है, तो किसान साथियों आपको यह ताबड़तोड़ उत्पादन लेना है, अच्छे मुनाफे लेने हैं, अच्छे प्रॉफिट लेने हैं। तो किसान साथियों, आपको 10 प्रकार की ऐसी सब्जियां हैं जो आपको माला माल कर सकती हैं। तो किसान साथियों, बने रहिए हमारे मोरा चैनल में। अपने मोरा चैनल में सभी किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मैं उत्तम मौर्य। आज की जो वीडियो में खास जानकारी देने वाले हैं वो आपको हो सकता है कि आपको किस्मत बदल सकती है। तो किसान साथियों, अब तैयार हो जाइए। 10 सब्जियां आपको लगाना है कि ताबड़तोड़ उत्पादन आपको दे सकती है। ये कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जो आपका सालों साल एक ही सब्जियां से आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कुछ ऐसी भी फसलें हैं कि जैसे 3 से 4 महीने तक आपको अच्छी इनकम दे सकती हैं, फिर आपकी खेती खाली हो जाएगी, फिर आप दूसरा। किसान साथियों, हमारी जितनी भी सब्जियां हैं ये बेल वर्गीय फसल हैं। इसमें क्या होता है कि बरसात के दिनों में हमारे किसान साथी लगाने जाते हैं तो थोड़ा वह भूल कर जाते हैं कि किस तरह हमें लगाना है। और किसान साथियों, एक बात का ध्यान आपको और रहे कि बरसात के दिनों में जब हम कभी लगाएं तो थोड़ा बेड बीज से ज़रूर लगाएं। उनमें थोड़ा नाली बीज से नहीं लगाना है, उनको एकदम बेड बीज से लगाना है, क्योंकि उसके ऊपर ही उनको बुआई करना है अपने बीजों को। और बीजों के साथ साथ बुआई के साथ साथ उन्हें जो हमारी ये बेल वर्गीय फसल है उसको मचान बीज से बहुत ही अति आवश्यक है बनाने के लिए, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारे किसान साथी धोखा खा जाते हैं। इस तरह उनका नुकसान हो जाता है। फसल तो उनकी लग जाती है, अच्छी हो जाती है, लेकिन जब फल लगने का टाइम होता है, सीजन होता है, तो क्या होता है, आधा धुंध बारिश के कारण पानी उनके खेतों में टिका रह जाता है और आधा धुंध धूप हो जाने के कारण उनके फसलें जो होती हैं सड़ने लगती हैं, फूल होते गिरने लगते हैं। क्या होता है, उसमें एक प्रकार की पक्षा रोग लग जाता है। पक्षा रोग जो होता है ये हमारे फूल और फल में इतना ज़्यादा घातक हो जाते हैं कि ये सड़ जाते हैं और पकोस करके नीचे। किसान साथियों, पहले हम बात कर ले कि जो आपको नंबर 1 सबसे बेहतरीन मुनाफा दे करके जा सकती है तो वो है आपका करेला। करेला का डिमांड बरसात के दिनों में बहुत ही बेहतरीन आता है और बहुत ही बेहतरीन उत्पादन भी होता है, लेकिन आपको मचान बीज से लगाना है। किसान साथियों, आपको करेला की खेती करना है। उसके बाद आपको बैगन की खेती करना है। ये सालों के साल पूरे 12 के 12 महीने तक आपका जो ये फसल है अच्छा उत्पादन दे सकता है। किसान साथियों, इससे आपका बहुत ही बेहतरीन मुनाफा हो सकता है, क्योंकि इसका रेट बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छा होता है। अब रही बात हमारी जो तीसरी फसल आ रही है, ये है मिर्च की खेती। मिर्च की खेती कर सकते हैं या शिमला मिर्च की खेती। हमारे कई ऐसे राज्य में शिमला मिर्च की खेती बहुत ही बेहतरीन बरसात के दिनों में होती है। अब चलिए किसान साथियों, हम बात कर लेंगे कि जो कि हमें कम समय में और ज़्यादा उत्पादन दे के जा सकती है। तो ये हमारी है तरोई की खेती। तरोई की खेती क्या होता है, ये 3 से 4 महीने में हमारी आसानी से लग जाती है और लगने के साथ साथ ही हमारा फिर दोबारा खेत खाली हो जाते हैं, हम दूसरी फसल लगा सकते हैं। अब रही बात हमारी जो आ रही है 5वीं खेती है किसान साथियों, ये बरसात के दिनों में भिंडी की भी खेती बहुत ही बेहतरीन की जा सकती है, लेकिन नालियों के द्वारा नहीं करना है, आपको एकदम बेड के द्वारा करना है। उसमें नाली की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें पानी की लगने की संभावना जब हो जाएगी तो हमारी भिंडी में अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो किसान साथियों, हम बात कर लेंगे जो हमारी छठी खेती आ रही है टमाटर की खेती। टमाटर का डिमांड बरसात के दिनों में बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये 100 से 80 रुपये में आसानी से हम बेच सकते हैं। और इसका जो उत्पादन है ये लगभग 1 बीघे में 50 से अगर 60 कुंटल की बात कर ले, कम से कम की बात कर रहे हैं। बरसात के दिनों में अनेक प्रकार की रोगों का सामना करना पड़ जाता है क्योंकि बारिश के कारण। तो किसान साथियों, आपको भी उसी तरह जैसे भिंडी लगाना है उसी प्रकार से आपको लगाना है, लेकिन ये भी मचान बीज से ही लगाना है, क्योंकि भिंडी तो हमारी मचान बीज से लगेगी नहीं, लेकिन जो ये हमारा है टमाटर की खेती ये हमें मचान बीज से लगाना है। इसको किसान साथियों, जो आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा दे करके जा सकती है वो आपकी आ रही है गोभी की खेती। गोभी की खेती किसान साथियों, हमारे कई ऐसे राज्य में इस समय हो रहे हैं और ताबड़तोड़ उत्पादन अच्छा ले रहे हैं और इनकम भी ले रहे हैं, क्योंकि किसान साथियों कई ऐसे राज्य हैं जो कि गोभी उत्पादन करने में बहुत ही नंबर 1 पर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ। इन सब राज्यों में ज़्यादातर गोभी की उत्पादन इस समय हो रहे हैं ताबड़तोड़। किसान साथियों, आपको गोभी लगाने से पहले जैसे हमारे और भी राज्य हुए, उत्तर प्रदेश हुआ, हमारा बिहार हुआ, इस सब में सबसे ज़्यादा नर्सरी लगाना उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। कि नर्सरी अगर सटीक लग जाएगी तो आपको गोभी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान साथियों, अब यदि इन सब सब्जियों को आप लगाना चाहते हैं, इनकी जो बीजों की हम बात कर लेंगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और उससे आप जानकारी हर एक जुड़ी हुई खेती से जानकारी आप ले सकते हैं। और जो बीजों की बात कर लें, इनकी जो
कौन सी बीज हमें किस तरह लगाना है, कौन सी बीज कितने रेट में आ रहा है, ये टू जेड जानकारी पाने के लिए किसान साथियों लाइक भी करते रहिएगा, ताकि अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बीजों के बारे में वो आपको जल्द से जल्द जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी बरसात के दिनों में अच्छी खेती कर सकते हैं। नमस्कार।